स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है इंडियन डिफेंस। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश है। कई लोगों के मैसेज आए मुझे इंस्टाग्राम पे कि सर आपके वीडियोस कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं। तबीयत थोड़ी सी खराब थी मेरी, नॉर्मल कोल्ड एंड फीवर बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंजेस। आई एम क्वाइट श्योर कि आज भी थोड़ी सी आवाज़ मेरी हैवी है, बट इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल। आई विल बी बैक टू वर्क विथ फुल विगर इन अ कपल ऑफ डेज फॉर श्योर, सो नथिंग टू वरी। चलिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे देश में 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट अभी भी वेकेंट है। दिसंबर 2021 में एक दुखद घटना में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत शहीद हुए थे। जनरल रावत के साथ 1 दर्जन और ऑफिसर्स भी शहीद हुए थे। काफ़ी दुखद घटना थी वो। 6 महीने से भी ज़्यादा बीत चुके हैं उस घटना को। उसके ऊपर उस घटना की इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, उस जांच के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट वेकेंट है। सरकार से एक स्टेटमेंट भी आया कुछ ही दिनों पहले कि द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज गोइंग ऑन एंड द अपॉइंटमेंट विल टेक प्लेस वेरी सून। ये स्टेटमेंट आया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में ही। इनफैक्ट चर्चा हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज सीन एज अ वाइटल इंस्टीट्यूशन इन द इंटीग्रेशन ऑफ ट्राई सर्विसेज एसेट्स। With reference to the above statement, discuss the appointment process of Chief of Defence Staff and also discuss the importance of the office of Chief of Defence Staff in Indian defense architecture. तो आज हम लोग जो पहला भाग है अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उसके बारे में चर्चा जरूर करने वाले हैं। I'm quite sure कि आपने स्टडी IQ के ऊपर एक डिस्कशन जरूर सुना होगा कि सरकार ने जून के पहले हफ्ते में एक नोटिफिकेशन लाई थी जहां पे कुछ बदलाव लाया था विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आज हम लोग उस बदलाव के बारे में बात करेंगे और उस बदलाव से जुड़ा हुआ एक एनालिसिस करेंगे। सरकार क्यों इतनी देर कर रही है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लेकर ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉलो दूंगा अबाउट अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफिस। तो ये एक क्रिटिकल डिस्कशन होने वाली है रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रादर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये रहेगा हमारे डिस्कशन का एजेंडा। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली थी CDS के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हु कैन बिकम CDS या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट कैसे होती थी। अब तक केवल एक बार हुई है। आप जानते हैं कि ये जो ऑफिस है इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2020 से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। अब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या था? ऑल्दो कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है सिलेक्शन फॉर CDS के लिए, यानी कि ये
सरकार का प्रेरोगेटिव है, यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव। और आप जानते हैं कि इंडिया इज अ वेरी लकी कंट्री जहां पे द आर्म फोर्सेस और द डिफेंसेस आर अंडर द सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो सिविलियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन रहेगा, कीपिंग इन माइंड द सिक्योरिटी चैलेंजेस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसी की रिक्वायरमेंट से अपॉइंट हुआ करते हैं। लेकिन इन जनरल एनी कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ऑल द थ्री सर्विसेज, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, दे विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये कमांडिंग ऑफिसर क्या होता है? देखिए, हमारे डिफेंस फोर्सेस के डिफरेंट कमांड्स है, टोटली 17 कमांड्स है। इंडियन आर्मी के 7 कमांड है, इंडियन नेवी के 3 कमांड है, मुंबई, वाइजाग, कोचिन कोस्ट पे, और इंडियन एयरफोर्स के 7 कमांड है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के भी कुछ कमांड्स हैं, और आपको पता है कि 3 हमारे सर्विस चीफ्स भी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अभी फिलहाल हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के 3 सर्विस चीफ्स कौन है, राइट? तो ये है कमांडिंग ऑफिसर्स प्लस सर्विस चीफ्स, दे वुड बी एलिजिबल और दे वुड हैव बीन एलिजिबल बिफोर। चेंजेस आने से पहले हम लोग चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सरकार डिसीजन लेती है अपने हिसाब से ऑन सीनियरिटी बेसिस एंड मेरिट बेसिस, इवेंचुअली सीडीएस की अपॉइंटमेंट होती है। बट एक रिक्वायरमेंट है कि सीडीएस की एज 65 से कम होनी चाहिए, क्योंकि a CDS, Chief of Defence Staff, cannot be more than 65 years. That was the basic requirement. इसके अलावा Chief of Defence Staff का जो ऑफिस बनाया गया था, it was considered very important. In fact, कई सालों से कई सारी रिकमेंडेशन आई थी। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद से ही कई सारी रिकमेंडेशन आ चुकी है कि हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 3 विंग्स है, एक तरफ है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब तीनों में एक कोऑर्डिनेशन लाने के लिए एक पर्टिकुलर ऑफिसर को लाने की बात की गई थी, कई सारी कमिटीज ने बताया। इवेंचुअली 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस बनाया गया, मल्टीपल रोल दिया गया इसको। सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसका सेक्रेटरी बनाया गया, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी तक जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आल्सो एक्ट्स एज परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इसके अलावा सीडीएस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन सबसे मेन काम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कि तीनों फोर्सेस जो है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों विंग्स में एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन ले आए। और जनरल बिपिन रावत का एक बहुत ही प्राइम आइडिया था थिएटराइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए, चाइनीज थिएटर कमांड्स हैव बीन क्वाइट एडवांस, कई सालों से वो थिएटर कमांड्स रन कर रहे हैं। तो इंडिया में भी थिएटर कमांड्स रन करने का एक प्राइम आइडिया था जनरल बिपिन रावत का, लेकिन ये अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, क्योंकि थिएटर कमांड प्रोसेस वाज डिलेड बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम द डिफरेंट सर्विसेज, स्पेशली फ्रॉम नेवी एंड एयरफोर्स। तो जो भी नए सीडीएस होंगे उनके सामने ये एक चैलेंज जरूर बनेगा। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस है वो काफ़ी ज़रूरी है, मल्टीपल रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन ब्रिंगिंग कन्वर्जेंस विथ रिस्पेक्ट टू द 3 आर्म्ड फोर्सेस विंग्स। मतलब हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी ऑफिस है ये। अब मैंने आपको बताया कि 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हुई। हाल ही में जून के पहले हफ्ते में सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाई, जहां पे उन्होंने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर एलिजिबिलिटी ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वहां पे पूल बड़ा बनाया। आप देख सकते हो, गवर्नमेंट सेट्स द बॉल रोलिंग टू अपॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स विल ऑल्सो बी नाउ एलिजिबल। और ये नोटिफिकेशन थी 6 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन आया, जहां पे उन्होंने कुछ बदलाव लाए। अब बेसिकली बदलाव क्या था? मैंने आपको पहले बताया कि कमांडिंग ऑफिसर्स प्लस सर्विस चीफ्स वुड हैव बीन एलिजिबल फॉर सीडीएस। अब इस नोटिफिकेशन से सरकार ने क्या किया? सिलेक्शन का पूल बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे 3 स्टार ऑफिसर्स जो भी रहेंगे, 3 स्टार वाले ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स एंड 3 स्टार रिटायर्ड ऑफिसर्स वुड ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन केवल एक रिक्वायरमेंट रहेगी, उनकी एज 62 से कम होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट, ये बदलाव लाया सरकार ने। अब इस बदलाव का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस नोटिफिकेशन मीन्स एंड वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। अभी हम लोग कहाँ पे हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए बदलाव क्या है। पहले जो पहले सिनारियो था उसमें मैंने आपको बताया कमांडिंग ऑफिसर्स प्लस सर्विस चीफ्स, अप्रॉक्सीमेटली 20 ऑड नेम्स निकलेंगे, क्योंकि 17 कमांड है, हमारे 17 कमांड है डिफेंस फोर्सेस के, 3 चीफ्स हो गए। उसके अलावा अगर हम लोग कोस्ट गार्ड के भी कमांडिंग ऑफिसर्स पकड़े तो 20 ऑड नेम्स, 25 के आसपास नेम होते हैं। तो पहले पूल था 25 ऑफिसर्स का, जिसमें से सरकार सेलेक्ट किया करती थी। लेकिन
इस नोटिफिकेशन के बाद क्या हुआ, इस नोटिफिकेशन के बाद ये पूल बहुत बड़ा हो गया। यानी कि जो ऑफिसर्स 3 स्टार के ऑफिसर है जो सर्व कर रहे हैं, 3 स्टार प्लस जो सर्व कर रहे हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि पूल अभी इतना बड़ा हो चुका है कि 150 सर्विंग ऑफिसर्स और अप्रोक्सीमेटली 50 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स, साथ ही साथ हमारे 3 सर्विस चीफ्स तो रहेंगे ही रहेंगे जिनकी एज 62 से कम है, वो सारे एलिजिबल होंगे। यानी कि 200 के आसपास अभी पूल बन चुका है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, पहले हमारे पास पूल काफ़ी कम था, 20-25 ऑफिसर में से सिलेक्शन हुआ करता था, अभी हम लोग 200 ऑफिसर्स में से सिलेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूल तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, इसको समझते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वेयर आर वी, अभी फिलहाल सरकार काफ़ी एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है। डिफेंस मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट भी आया है कि नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वुड बी अपॉइंटेड वेरी वेरी सून। 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट आया था, इन्होंने कहा कि 40 नाम लिस्ट में है, तो पूल अभी 40 को कम किया गया, अप्रॉक्सीमेटली 200 में से 40 नाम हैं जिसमें से सिलेक्शन जल्दी होगा। अब अगर हम लोग थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, जब भी अभी सिलेक्शन होगा, बड़ी जल्द हो जाएगा, नाम जब भी आएगा तो वो तो हमें पता चली जाएगा। विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंटमेंट। लेकिन इस सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव लाने का, इस नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? लेट अस होप दैट प्रॉब्लम डज नॉट कम, बट व्हाट कुड बी द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स? ऑफ कोर्स एक चीज तो क्लियर है कि CDS की अपॉइंटमेंट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। अब जो नोटिफिकेशन आई है उससे जो बदलाव आए हैं उससे कुछ सवाल जरूर उठ जाते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि जो ऑलरेडी पूल था कमांडिंग ऑफिसर्स का, 3 सर्विस चीफ्स का, क्या वो इनफ नहीं था? अगर आप आर्ग्यू करेंगे नहीं सर ये तो काफ़ी अच्छी बात है, अभी हम लोग 200 कैंडिडेट में से चूज कर रहे हैं, तो एक सवाल उठ जाता है ओवर द कमांडिंग ऑफिसर्स एंड द प्रमोशन प्रोसेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इटसेल्फ। क्योंकि अगर कमांडिंग ऑफिसर्स और सर्विस चीफ्स के ऊपर भरोसा नहीं है, आप पूल बड़ा कर रहे हो, डीप सिलेक्शन कर रहे हो, तो जो यहाँ पे प्रमोट होकर आए हैं क्या उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? अगर उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं इसका मतलब है जो फोर्सेस में प्रमोशन होता है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा। देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम विद ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बिकम्स वेरी वेरी कंप्लेसेंट। क्यों? क्योंकि एक बार आप ब्यूरोक्रेट बन गए, उसके बाद आप परफॉर्म करें या ना करें, आपको सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर प्रमोशन तो मिलता हुआ जाएगा। इसीलिए जो अब ब्यूरोक्रेट बन चुका है वो बोलेंगे यार काम करूं या ना करूं, कोई मोटिवेशन नहीं है, 5 साल बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा, 10 साल बाद दूसरा प्रमोशन हो जाएगा, या फिर जिस साल भी पहुंच जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस प्रमोशन मिल जाएगा। क्या यही प्रॉब्लम चल रही है आर्मी में भी? ये सवाल उठ जाता है। अगर चल रही है तो वहां पे बदलाव लाना बहुत जरूरी है, इज़न्ट इट? पहला सवाल। अब दूसरा सवाल उठता है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट करने के लिए एक चेंज लाया गया। अब ये ऑन वन साइड इट इज क्वाइट गुड। क्यों? क्योंकि देखिए रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ कोर्स दे हैव ग्रेटर विजडम, ग्रेटर एक्सपीरियंस, वो अपनी नॉलेज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। अब सवाल ये उठता है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स क्यों CDS बन रहे हैं? ऑलरेडी जो सर्विंग ऑफिसर्स है, ऑलरेडी जो कमांडिंग ऑफिसर्स है, ऑलरेडी जो सर्विस चीफ्स है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी पे, उनकी क्वालिफिकेशन पे एक सवाल नहीं उठेगा क्या? आर द सर्विस चीफ्स एंड आर द सर्विंग चीफ्स एंड द सर्विंग कमांडिंग ऑफिसर्स, आर दे नॉट क्वालिफाइड इनफ? व्हाई आर वी ब्रिंगिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये भी एक सवाल उठ जाता है। इससे जो ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर्स है उनके मोराल के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। अब तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, व्हाट इफ अ जूनियर ऑफिसर इज अपॉइंटेड एज CDS बाय सुपरसीडिंग अदर ऑफिसर्स? डज इट सेट अ गुड प्रेसिडेंट? मैंने आपको बताया यहाँ पे कि बदलाव क्या है। पहले देखिए पूल छोटा था, 20-25 नामों में सिलेक्शन था, लेकिन अभी पूल बड़ा किया गया। लेकिन ये केवल पूल बड़ा नहीं किया गया, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑफिसर्स भी इंक्रीज हो गए। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें 3 स्टार ऑफिसर्स जो सर्विंग है और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर हम लोग इन लोगों को देखें 200 के आसपास नंबर होगा। तो एज तो आपको पता है, अपर एज लिमिट तो 62 है, लोअर एज लिमिट 3 स्टार ऑफिसर्स मैं कहूँगा अप्रोक्सीमेटली 55-56 के ऊपर ही रहेंगे। तो जो एज रेंज हो गई 55 से लेकर 62 तक। तो अगर समझ लीजिए एक ऑफिसर 57 ईयर का ऑफिसर समझ लीजिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। व्हाट अबाउट द सीनियर ऑफिसर्स अहेड ऑफ हिम? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन दैट? क्योंकि ऑफ कोर्स आर्मी में, डिफेंस में एक हायरार्की मेंटेन होती है।
जो एक लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज इक्वल्स, बट इन जनरल दैट हायरार्की और द चेन ऑफ कमांड हैज टू बी मेंटेन। इसीलिए वहां पे चलता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमस इंटर पैरेस, जो हम लोग पॉलिटी में बात करते हैं, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आर्मी में भी चलता है, सारे इक्वल होते हैं बट देयर हैज टू बी वन प्राइमस इंटर पैरेस। बट व्हाट इफ अ जूनियर ऑफिसर इज सुपरसीडेड अबव ऑफिसर्स? और ऐसा पहले भी हो चुका है, एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। हिस्ट्री इज रिप्लीट विद दीज आइडियाज। द मोस्ट रीसेंट आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, जनरल बिपिन रावत जब आर्मी चीफ बनाए गए थे तब वो उन्होंने खुद सुपरसीड किया था दो दूसरे ऑफिसर्स को, राइट। आई रिमेंबर दैट 2016 की बात होगी, 2016-17 जनरल बख्शी वाज वन ऑफ द ऑफिसर्स एंड वन मोर ऑफिसर वाज आई थिंक जनरल हरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। दो ऑफिसर्स को सुपरसीड किया था जनरल बिपिन रावत ने। और लकीली एट दैट टाइम जब जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाया गया था तो दोनों ने भी स्टेटमेंट ये दिया था कि वी आर विलिंग टू वर्क बिलो जनरल बिपिन रावत। सो इशू वाज नॉट वेरी ह्यूज। लेकिन अगर एक जूनियर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए and if the seniors are unhappy with that idea and if they resign, then that would be a blot on the government itself, isn't it? तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आर्मी में ऑफ कोर्स चेन ऑफ कमांड्स चलता है, प्राइमस इंटर पैरेस कॉन्सेप्ट चलता है, बट दिस पैरेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल्स। सो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स कॉन्सेप्ट इज क्वाइट एक्सेप्टेड, बट who is that first? If it is a junior officer, then it might be a problem, right? तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी जो पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने देखा, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इतनी ज़्यादा डिले हो चुकी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट करने में, 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसीलिए व्हाट कैन बी अ वे फॉरवर्ड? सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? इट वुड बी अ प्रूडेंट आइडिया अगर सरकार क्लियर कट कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करे फॉर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑफ कोर्स देखिए ये प्रेरोगेटिव होना ही चाहिए सरकार का, लेकिन जरूरत है सिलेक्शन पैनल को रेस्ट्रिक्ट करने की। नाम अभी फिलहाल 200 में से 40 पे आ चुके हैं, तो दैट शुड बी द नंबर, एक रेस्ट्रिक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में आर्म फोर्सेस में अगर अप्रेजल सिस्टम में बदलाव चाहिए तो वी शुड ब्रिंग इट फॉर श्योर, क्योंकि केवल सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर अगर होगा देन दैट वुड बिकम द ब्यूरोक्रेसी रूल। सीनियरिटी कम मेरिट शुड बी द क्राइटेरिया, और यहाँ पे सरकार को क्लियर कट गाइडलाइंस लाने चाहिए of the appointment of chief of defense staff as well as the appraisal system in the entire armed forces। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक सुझाव ये हो सकता है कि स्पेशल कमेटी बनाई जा सकती है जहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो हो, रिटायर्ड सर्विस चीफ्स हो, रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरीज हो और डिफेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन हो, जो बेसिकली स्क्रूटिनाइज करे, जितने भी नाम हो, 40 हो या 200 नाम हो, जितने भी नाम हो, ये स्क्रूटिनाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट विच हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। पहले ही ट्रांसपेरेंसी से बता दे कि दिस वुड बी द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी ऑफिसर्स का डॉसियर आएगा, जो भी उनकी बैकग्राउंड चेक होगी, जो भी वेटिंग होगी, वो सारी होने के बाद ये सिलेक्शन कमेटी अगर नाम दे दे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को, जहां से 3 नामों में से अगर वो फाइनलाइज कर पाए, दैट वुड बी अ मच प्रूडेंट वे ऑफ अपॉइंटिंग। लेकिन देखिए, दिस इज जस्ट अ सजेशन, देयर कैन बी मेनी अदर सजेशंस। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस, कि क्या बदलाव लाया जा सकता है विद ट्रांसपेरेंसी, बाय कीपिंग इन माइंड दिस इज अ टॉपिक कनेक्टेड टू इंडियन डिफेंस। बट व्हाट इज द एंटायर कंक्लूजन आउट ऑफ दिस डिस्कशन? जो पिछले 6 महीने का हमारा एक्सपीरियंस रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट से, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं आई है। अपॉइंटमेंट किसका होगा, न्यूज़ में, मीडिया में बहुत सारी खबरें भी आ चुकी है, राइट, और चेंजेस भी हो चुके हैं नोटिफिकेशन में। तो एक चीज़ तो है कि ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स शुड बी क्लैरिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सीडीएस। दैट्स द एंटायर कंक्लूजन आउट ऑफ दिस डिस्कशन। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होगा, कौन सीडीएस बनेगा, एंड होपफुली जब भी सीडीएस का नाम अनाउंस होगा, वी होप दैट दीज प्रॉब्लम्स डू नॉट राइज। दैट्स द विश। लेट अस वेट एंड वॉच फॉर दैट, बिकॉज इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जो नेक्स्ट सीडीएस होंगे, अभी जो अपॉइंटमेंट होगी उसके बाद द प्रोसेस कैन बी मेड बेटर। विद दैट नोट, लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।